हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है टू फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। इस टॉपिक से 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम एक एक करके सभी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है सीरीज़ की फॉर्म में, यानी इन द सीरीज़ ऑफ नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएँ। तो यहाँ पर आपको सीरीज़ दी जाएगी कि 1 से 99 तक या 1 से 10 तक, इस तरह से सीरीज़ दी जाती है और आपसे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसमें से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैटर्न बनाया है। इस पैटर्न को अगर आप याद रखेंगे तो इजीली आप नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट पैटर्न है 1 to 99। सो 1 से लेकर 99 तक जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं वो होते हैं 9। और ये कहाँ से आते हैं ज़ीरोज़? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यानी इन सभी संख्याओं में एक एक ज़ीरो होता है। तो ये 9 संख्याएं हैं, तो इसलिए इसमें 9 ज़ीरोज़ आते हैं। इसी तरह से अगला पैटर्न है 1 to 999। तो इसमें आपके जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं वो 189 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न है 1 to 9999। तो इसमें आपके जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं वो होते हैं 2889। तो अब आपको ये पैटर्न कैसे याद रखना है, वो इस तरह से याद रखेंगे आप कि जितनी आपकी आखिर में संख्याएं दी जाएंगी, यानी कि यहाँ पर आपको 999 दिया गया है, तो इसमें जो अंक हैं कितने हैं? 1 2 3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 3 - 2 यानी कितना आएगा? 1। तो आपको पहला अंक लिखना है वो लिखना है 1। उसके बाद आखिर में अंक लिखना है 9, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक थे तो यहाँ पर भी 3 होने चाहिए, तो बीच की खाली जगह पर आपको लिखना है 8। इसी तरह से अगला पैटर्न आप देखेंगे, यहाँ पर आपके पास 4 अंक हैं, तो यहाँ पर भी 4 अंकों का ही होना चाहिए संख्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 4 अंक यानी 4 - 2 2, और लास्ट में आपकी जो डिजिट आएगी वो आएगी 9, और बीच के खाली स्पेसेस में आपको लिखना है 8 8। इसी तरह से आप कितने भी पैटर्न आपको क्यों ना आ जाए, आप सभी को इस तरह से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो इससे क्वेश्चंस आते हैं वो देखिए, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फ्रॉम 1 to 99। देखिए, फ्रॉम 1 to 99 का मतलब होता है 1 से 99 तक। और यही क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि बिटवीन 1 and 100। इसका मतलब होता है 1 से 100 के बीच में। 1 से 99 तक में आप 1 को भी काउंट करेंगे, 99 को भी काउंट करेंगे, जबकि 1 से 100 के बीच में अगर ऐसा लिखा आएगा तो आप उसमें 1 को और 100 को काउंट नहीं करेंगे। तो दोनों ही केसेस में आपके जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे वो कितने होंगे? 9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 1 to 100। तो 1 to 100 का मतलब है 1 से 100 तक, यानी कि इसमें आपको 1 भी लेना है और 100 भी लेना है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 1 से 99 तक कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 9। क्योंकि अब यहाँ पर 100 भी हमें लेना है, तो 100 में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं 2, 1 और 2। तो 9 में 2 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बन जाएंगे आपके 11। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 1 to 200। तो 1 से 200 तक, इसका मतलब यह है कि इसमें हमें 1 भी लेना है और 200 भी लेना है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है? देखिए, 1 to 100 अभी हमने ऊपर निकाला था कि 11 ज़ीरोज़ होते हैं। इसके बाद आपकी जो संख्या शुरू होती है वो होती है 101। तो 101 से 109 तक सभी संख्याओं में बीच में आ रहा है 0। तो ऐसे कितनी संख्याएं हो गई? 9, यानी 9 बार आपका 0 आएगा। इसके बाद 110 से 190 तक ये सभी संख्याएं भी ऐसी हैं जिनमें 0 आता है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ये भी है आपके पास 9, और आखिर में बचती है आपके पास संख्या 200, जिसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, तो +2। इन सभी को जोड़ने पर आपके पास आता है 31, यानी कि 1 से 200 तक में आपके पास जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो हैं 31। इसी तरह से आपके पास आगे और अगर ये क्वेश्चन बढ़ता है तो 1 to 300 आता है या 1 to 400 आता है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस अब आपको क्या याद रखना है? 1 to 100 अगर आपके 11 है, उसके बाद आपका 101 से जो 200 तक के नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो हैं 9 + 9 + 2, यानी यहाँ से आपका आता है 20। तो हर बार जो गैपिंग होगी उसमें 20 ज़ीरोज़ बढ़ते जाएंगे। तो जब आप 1 to 300 करेंगे, अभी हमने फाइंड आउट किया था 1 to 200, यानी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ थे 31। तो अब 201 से 300 के बीच में कितने ज़ीरोज़ होंगे? 20। और 1 to 200 कितने थे? 31। तो ये आ जाएगा आपका
51। इसका मतलब ये है कि 1 से 300 के बीच में जो आपके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो कितने आ जाएंगे, 51। तो इस तरह से आप बहुत इजी वे में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। जो हमारा दूसरा टाइप है वो है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर फैक्टोरियल में जो भी संख्या दी जाएगी उस संख्या से छोटी सभी संख्याओं को उस संख्या के साथ उन सभी का गुणनफल निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमने 5 फैक्टोरियल को इस तरह से लिखा है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 5 से नीचे वाली सभी संख्याओं को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है और हमारे पास इसका प्रोडक्ट आया है 120। लेकिन अब यही अगर फैक्टोरियल की संख्या बढ़ जाए तो हम उतनी संख्याओं को तो प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको निकालने का एक मेथड होता है, देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट होता है, उनका गुणनफल निकालते हैं, तो ज़ीरो तभी बनता है जब आपके पास ये दोनों फैक्टर्स हों, यानी कि 2 और 5। 2 5 होता है 10। 10 का मतलब कि यहाँ पर ज़ीरो आपका ज़रूर आएगा। तो इसी तरह से हमें हर एक फैक्टोरियल के क्वेश्चन में यही देखना है कि आपके पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, और उसे देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें इस तरह के 2 × 5 के पेयर्स कितने बन रहे हैं। ये पेयर्स कैसे पॉसिबल हैं, देखिए आपके पास कोई भी फैक्टोरियल संख्या दी जाएगी तो उसमें सभी सम संख्याएं आती हैं। जैसे आपको 10 फैक्टोरियल दिया है तो 10 फैक्टोरियल तक का मतलब ये है कि 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 4 3 × 2 × 1। तो इसमें बीच बीच में सम संख्याएं आती हैं। तो इन सम संख्याओं में जाहिर सी बात है कि 2 एक फैक्टर होगा। तो इसीलिए हमें इसमें 2 को नहीं देखना है, इसमें हमें 5 को देखना है। तो जितने नंबर ऑफ़ 5 होंगे उतने ही यहाँ पर 2 × 5 के पेयर्स बनेंगे, यानी 10 बनेगा। 10 बने का मतलब यहाँ पे ज़ीरोज़ आएंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, जो भी आपके पास फैक्टोरियल में क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे हमें यहाँ पे दिया है 50 फैक्टोरियल, तो 50 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से इसलिए क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि इसमें नंबर ऑफ़ 5 कितने हैं, और जितने नंबर ऑफ़ 5 होंगे उतने ही हमारे इस तरह के पेयर्स बनेंगे और उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी आएंगे। तो हम जब 50 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, प्लस जो जितने टाइम्स ये गया था उसी को दोबारा 5 से डिवाइड करना है। तब तक डिवाइड करना है जब तक कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 5 से लेस ना आ जाए। तो दोबारा हम डिवाइड करेंगे 10 को, तो 5 2 ज़ा 10। देखिए यहाँ पर आया है आपका 2। क्योंकि अब 5 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे वो कितने आएंगे, 10 + 2 यानी 12। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की संख्या 12 हो जाएगी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 128 फैक्टोरियल। तो इसमें भी हमें सेम यही प्रोसेस करना है। 128 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 25। इसके बाद अभी 25 5 से और डिवाइड हो सकता है, तो 25 / 5 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 5 अभी फिर से डिवाइड हो सकता है, तो 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 25 + 5 + 1, 25 + 5 + 1 यानी 31। तो इसका मतलब 128 फैक्टोरियल में आपके पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, 31। तो ये है फैक्टोरियल्स में ज़ीरोज़ निकालने का तरीका। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। इसमें आपको प्रोडक्ट्स के फॉर्म में क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपको नंबर्स दिए जाएंगे उसमें आपको 2 के और 5 के फैक्टर्स को अलग अलग करना है। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें है 24 की पावर 4 × 5 टू द पावर 12। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 5 के पावर्स यानी 5 के फैक्टर्स तो आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब आपको 24 में से 2 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसको करने के लिए आपको 24 के फैक्टर्स देखने होंगे। तो 24 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 2 × 2 × 3, और क्योंकि इसकी पावर 4 थी तो इसकी होल पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर 3 बार 2 आ रहा है तो 2 टू द पावर 3 × 3 की होल पावर 4 × 5 टू द पावर 12।
इसे हम यहाँ पर पावर्स को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। 2 to the power 3 की होल पावर 4 इंटू 3 to the power 4 इंटू 5 to the power 12, और यहाँ से पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 3 4 12 यानी 2 to the power 12, और हमने रीअरेंज करके यहाँ पर 5 into the power 12 इंटू 3 to the power 4 लिखा है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि 2 के इतने फैक्टर्स हैं और 5 इतने हैं। तो यहाँ पर हम जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो यह आएगा 2 इंटू 5 की होल पावर 12, 2 इंटू 5 यानी 5 2 10, 10 की पावर 12 यानी इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे वो होंगे 12। तो प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस को हम इस तरह से फैक्टर्स के फॉर्म में सेपरेट करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स यानी जो विषम संख्याएं होती हैं उनके गुणनफल में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने का तरीका। देखिए, अगर हम विषम संख्याओं की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15। मैंने यहाँ पर ये कुछ विषम संख्याओं का गुणनफल लिखा है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपके पास 5 एक फैक्टर यहाँ से मिलेगा और एक फैक्टर्स 15 यानी 3 इंटू 5, एक 5 यहाँ से मिलेगा। लेकिन ये सभी संख्याएं कैसी हैं? विषम। क्योंकि यहाँ पर कोई भी सम संख्या नहीं है तो आपको यहाँ पर किसी भी संख्या के गुणनखंडों में से 2 नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पर 2 इंटू 5 यानी जो आपका 10 के फैक्टर्स बनाने के लिए 2 फैक्टर ज़रूरी होते हैं वो दोनों यहाँ पर आपके नहीं हैं। आपके पास 5 है लेकिन 2 नहीं है, 2 नहीं है जिस वजह से ये 10 नहीं बन सकता। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं विषम संख्याओं के गुणनफल में वो 0 होते हैं, यानी विषम संख्याओं में हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि उनमें कोई भी 0 नहीं बनता है। नेक्स्ट टाइप का जो आपका क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स। सम संख्याओं में गुणनफल, सम संख्याओं के गुणनफल में जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सम संख्याओं का गुणनफल लिया है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 एंड सो ऑन अप टू 50, यानी 2 से लेकर 50 तक की जितनी सभी सम संख्याएं हैं उन सभी सम संख्याओं के गुणनफल में जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे वो कितने आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो आपको इन सभी सम संख्याओं में से 2 को अलग कर लेना है। देखिए, यहाँ पर भी 2 है, 4 के फैक्टर्स में भी 2 आएगा, 6 के फैक्टर्स में भी 2 आएगा। इसी तरह से सभी सम संख्याओं के फैक्टर्स में 2 आता है। तो हमें क्या करना है? सभी में से 2 को सेपरेट कर देना है। तो जब हम 2 को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 50 कितने टाइम्स आएगा? 25 टाइम्स आएगा। इसका मतलब आपके पास कितनी संख्याएँ हैं? 25 संख्याएँ हैं, और 25 संख्याएँ होने का मतलब सभी में 2 आ रहा है तो 2 कितनी बार आएगा? 25 बार। तो 2 टू द पावर 25 इन सभी में से हमने सेपरेट कर लिया है। अब आपके पास जो संख्याएं बची हैं वो ये हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन अप टू 25, और ये हमें क्या बन रहा है? हमारा 25 फैक्टोरियल। 25 फैक्टोरियल ये जो आपका टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन बन गया है। 25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो आप कैसे करेंगे? अभी अभी हमने पीछे सीखा था, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, फिर 5 को 5 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स। क्योंकि 1 जो है वो 5 से छोटा है इस वजह से अब हम यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आएंगे? 5 + 1 यानी 6। तो इस तरह से जो सम संख्याओं का गुणनफल होता है उसमें हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6। अब मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बनाए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चन इन्हीं 4 टाइप से बनाए गए हैं। आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा। इनके आंसर्स हम अगले वीडियोज़ में आपको बताएंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।